दोस्तों, एक ऐसी एडवांस टेक्नोलॉजी जिससे कि मरे हुए लोगों को भी जिंदा किया जाता था, पर उनमें ऐसी कौन सी खतरनाक गड़बड़ी हो गई जिससे कि बात नेशनल सिक्योरिटी तक पहुंच जाती है। इस कहानी की शुरुआत इंग्लैंड में मौजूद एक रिसर्च सेंटर से होती है, जहां पर विंसेंट नाम का एक वैज्ञानिक अपनी टीम के साथ रिसर्च कर रहा था। विंसेंट के सामने एक सोल्जर होता है जो कुछ समय पहले मर चुका था, लेकिन विंसेंट ने सोल्जर के दिमाग में साइबरनेटिक इम्प्लांट कर दिया था, जिससे कि वो सोल्जर फिर से जिंदा हो जाता है। जंग के दौरान सोल्जर का आधा सर कट गया था, लेकिन फिर भी अपने साइबरनेटिक इम्प्लांट और एआई टेक्नोलॉजी की मदद से विंसेंट ने उसे जिंदा कर दिया। अब यहाँ विंसेंट उस सोल्जर से कुछ क्वेश्चन पूछता है, जैसे कि वो कौन है और कहां से आया है, लेकिन उस सोल्जर को अपनी पास्ट वाली लाइफ के बारे में कुछ भी नहीं पता था। वो तो सिर्फ लगातार इतना कह रहा था कि मुझे अपनी मॉम के पास जाना है, लेकिन शॉकिंग बात थी कि उस सोल्जर को ये भी नहीं पता था कि उसकी मॉम कौन है। विंसेंट तो अब पूछताछ करने के बाद अपनी कलीग के साथ कुछ डिस्कस करने लगा था, तभी अचानक वो सोल्जर आकर विंसेंट को पकड़ लेता है। वो सिर्फ इतना कह रहा था कि मुझे अपनी मॉम के पास जाना है। विंसेंट सोल्जर को कमांड देता है कि तुम अपनी जगह पे जाकर बैठ जाओ, पर अब वो सोल्जर जो कि आधा रोबोट था, उसने विंसेंट पर हमला करना स्टार्ट कर दिया था। विंसेंट तो घायल होकर नीचे पड़ा होता है। रोबोटिक सोल्जर ने तो विंसेंट की उस कलीग को भी पकड़ लिया था, लेकिन सोल्जर ने तो बिना रहम किए उस लेडी को खत्म कर दिया होता है, और अब वो विंसेंट को जान से मारने के लिए आगे बढ़ने लगा था। लेकिन सही समय पर वहाँ कुछ और सोल्जर्स आ जाते हैं, जिन्होंने उस रोबोटिक सोल्जर को गोली मार दी थी। उस रोबोटिक सोल्जर की आंखों की रेटिना डिस्प्लेज अब बंद होने लग जाती हैं। विंसेंट की तो यहाँ जान जाने से बाल बाल बची थी। विंसेंट को इस हादसे में जो भी चोटें लगी थी, वो धीरे धीरे रिकवर होने लग जाती हैं। अब यहाँ एक दिन विंसेंट एक कमेटी में आया था, जहाँ पर अलग अलग टाइप के रिसर्चर्स आने वाले थे। विंसेंट बहुत सारे लोगों का प्रोजेक्ट देखता है, लेकिन उसे एवा नाम की एक स्टूडेंट का प्रोजेक्ट बहुत ही अच्छा लगा। एवा ने भी विंसेंट की ही तरह एक रोबोटिक इंसान बनाया होता है, लेकिन जिस तरीके से एवा का रोबोट रिस्पॉन्स और रिप्लाई दे रहा था, उसे विंसेंट देखकर बहुत ही ज्यादा इम्प्रेस हो जाता है। विंसेंट एवा के पास आकर कहने लगा था कि मैंने भी कुछ ऐसे रोबोट तैयार किए हैं, लेकिन वो तुम्हारे बनाए गए रोबोट्स की तरह रिप्लाई नहीं देते थे। विंसेंट को तो एवा के रोबोट को देखकर ऐसा लग रहा था कि वो कोई इंसान ही है। एवा बताती है कि मैंने अपने रोबोट के अंदर कुछ ज्यादा चेंजेस नहीं किए, बस उसे इंसानों के माहौल में रखा और वो अपने आप धीरे धीरे सारी चीजें सीख गया। विंसेंट ने तो एवा को यहाँ पर ऑफर दिया था उसके प्रोजेक्ट में आकर काम करने के लिए। उसने एवा से कहा कि तुम्हें कॉलेज के अंदर इतने साल बेकार करने की जरूरत ही नहीं, मैं तुम्हें गवर्नमेंट से फंडिंग दिलाऊंगा, जिससे कि हम तुम्हारे प्रोजेक्ट पर और भी काम कर सकें। बहुत ज्यादा सोचने के बाद एवा विंसेंट की इस ऑफर के लिए रेडी हो जाती है। अब अगले दिन एवा विंसेंट की लेबोरेटरी की तरफ निकल पड़ी थी, जहां पर वो अपना आगे का एक्सपेरिमेंट करेगी। वहां पहुंचने पर एवा की गाड़ी के पास एक बूढ़ी औरत आती है, जो बहुत ही ज्यादा परेशान लग रही थी। उस बूढ़ी औरत ने बताया कि उन लोगों ने मेरे बेटे को अंदर पकड़ कर रखा है और मुझे अंदर घुसने की परमिशन ही नहीं देते। तुम मेरे बेटे को प्लीज बचा लो। एवा को तो उस बूढ़ी औरत की कुछ भी बातें समझ में नहीं आती। दरअसल वो सोल्जर जिसके ऊपर विंसेंट ने अपना एक्सपेरिमेंट किया था, वो और किसी का नहीं बल्कि इसी बूढ़ी औरत का बेटा है। लेकिन उस बूढ़ी औरत को बिल्कुल भी नहीं आइडिया था कि उसका बेटा अब मर चुका है, और अब बाकी सोल्जर्स उस बूढ़ी औरत को पकड़कर वहां से हटा देते हैं। एवा तो अब फुल प्रोटेक्शन के साथ लेबोरेटरी के अंदर चली। लेबोरेटरी में तो एक एक सोल्जर हर जगह पर तैनात हुआ था। एवा ने देखा कि बहुत सारे सोल्जर्स के दिमाग पर एक निशान बना हुआ है।
विंसेंट से पूछने पर वो बताता है कि ये सारे सोल्जर्स जंग में घायल हो चुके थे और हमने ही इन सभी को बचाने के लिए इनके दिमाग में साइबरनेटिक इम्प्लांट्स किए थे, जिससे कि ये सारे जिंदा रहकर अपना काम बखूबी कर पा रहे हैं। हालांकि उन्हें अपनी सारी यादें भूलनी पड़ेंगी। साथ ही साथ इस इम्प्लांट का एक और साइड इफेक्ट था, जिससे कि वो सारे सोल्जर्स अपनी बोलने की एबिलिटी को खो चुके थे। अब यहाँ विंसेंट एवा को थॉमसन नाम के एक आदमी के पास लेकर जाता है, जो इस पूरे रिसर्च सेंटर का डायरेक्टर था। एवा से मिलने पर थॉमसन ने उससे कई सारे पॉलिटिकल सवाल पूछे। एवा पॉलिटिक्स में बहुत ज्यादा अच्छी नहीं होती। तभी विंसेंट ने थॉमसन को रिप्लाई दिया कि हमने जिस काम के लिए एवा को हायर किया है वही काम हमें उससे कराना चाहिए, ना कि उससे पॉलिटिक्स की बातें करना। अब यहाँ विंसेंट एवा को अलग अलग टाइप के प्रोजेक्ट्स दिखाने लग जाता है। अब एवा के सामने जेम्स नाम का एक सोल्जर होता है जिसने जंग में अपने दोनों हाथ खो दिए थे। विंसेंट ने तो जेम्स के लिए आर्टिफिशियल हाथ बनाए थे, जिससे कि वो सब एक एक करके जेम्स की बॉडी में इम्प्लांट कर देते हैं। सब कुछ प्रॉपरली होने के बाद अब जेम्स अपने आर्टिफिशियल हाथों को मूव कर पा रहा था। इन आर्टिफिशियल हैंड्स के अंदर इंसानों से कई ज्यादा पावर्स होती हैं। जेम्स तो अपने नए हाथों की मदद से मार्बल्स को पकड़कर उसे पूरा चकनाचूर कर दे रहा था, जिससे कि हमें अंदाजा होता है कि जेम्स कितना पावरफुल हो चुका है। अब जेम्स ने एवा से कहा कि क्या मैं तुम्हारा हाथ पकड़ सकता हूँ कि नहीं, क्योंकि जब से जंग में मैंने अपने दोनों हाथ गवा दिए हैं तब से ही मैंने किसी भी इंसान का हाथ टच करके नहीं देखा। हालांकि विंसेंट जेम्स को इस बात से मना करता है, क्योंकि अभी तक वो अपने आर्टिफिशियल हाथ को कंट्रोल करना सीखा नहीं है। लेकिन एवा ने कहा कि कुछ भी नहीं होगा, वो अपने आप कंट्रोल करना सीख जाएगा। एवा तो बिना डरे जेम्स को अपना हाथ पकड़ने के लिए दे देती है और अब तो जेम्स बड़े प्यार से एवा को घुमाते हुए वहाँ पर डांस करने लगा था। जेम्स एवा को थोड़ी सी दूर पर लेकर चले जाता है, जहाँ पर वो एवा से कह रहा था कि तुम मुझे एरिया 6 में आकर मिलो, वहाँ पर तुम्हें सारी सच्चाई पता चल जाएगी। ये एक्सपेरिमेंटल फेज खत्म होने के बाद जेम्स को भी उसके रूम में भेज दिया जाता है। लेकिन यहाँ एवा को नहीं समझ रहा था कि आखिर एरिया 6 में क्या मौजूद है। थॉमसन और विंसेंट एवा को इस प्रोजेक्ट के बारे में सारी चीजें बताते हैं कि कैसे हमारी ऑर्गेनाइजेशन इंसानों के बदले एक रोबोटिक आर्मी बना रही है। सबसे अच्छी बात ये थी कि ये रोबोट सेम टू सेम इंसानों की तरह दिखेंगे और उन्हीं की तरह बात करेंगे, जिसमें कि हमारी कंट्री अपने दुश्मनों से नेगोशिएट कर सकती थी और इन्हीं सारी रोबोट्स की मदद से हमला भी करवा सकती थी, जिससे कि हमारे इंसानी सोल्जर्स के मारे जाने की संख्या बहुत ही ज्यादा कम हो जाएगी। और तो और रोबोटिक सोल्जर्स के पास कई इंसानों की पावर्स मौजूद थीं, जो एक एक करके हमारे दुश्मनों को खत्म कर सकते थे। अब ये सारी बातें बताने के बाद विंसेंट एवा को एक लैब में लेकर आ जाता है, जहाँ पर उसने एवा के दिमाग में बहुत सारे स्कैनिंग चिप्स लगा दिए थे। विंसेंट एवा के सोचने की क्षमता और दिमागी थॉट्स को रिकॉर्ड करते जा रहा था, जिससे कि वो एक डेटा सेट बना सके। इन सारी चीजों के अंदर विंसेंट ने एवा से पूछा कि तुम्हें सबसे ज्यादा किससे डर लगता है। एवा ने बताया मकड़ियों, जोकर और कैंसर से। साथ ही साथ एवा को कौन कौन सी चीज अच्छी लगती है और कौन सी नहीं, ये सारी डिटेल्स विंसेंट लिखता जा रहा था। हालांकि एवा को लग रहा था कि ये सारी चीजें तो सिर्फ नॉर्मल बात थी, इसीलिए वो विंसेंट से पूछती नहीं कि आखिर ये चीजें क्या हो रही हैं। अब यहाँ थोड़ी देर बाद जाकर एवा ने विंसेंट से एरिया 6 के बारे में पूछ लिया था। विंसेंट जवाब देता है कि हम एरिया 6 में उन डैमेज सोल्जर्स को लेकर जाते हैं जिनकी जंग में पूरी तरीके से बॉडी डैमेज हो चुकी थी। वहाँ पर हम उन लोगों को कुछ टाइम के लिए रोबोट में कन्वर्ट करके जिंदा रखते थे, जिससे कि उन सभी की लाइफ थोड़ी सी और बढ़ जाए। लेकिन एवा कहती है कि अगर वहाँ पर सच में इंसानों का इलाज होता था
तब तुम सब उन्हें गुलामों की तरह क्यों रखते हो। यहाँ विंसेंट इन सारी चीजों के बारे में एवा को और कुछ नहीं बताना चाहता था, इसीलिए वो इस बात को टाल देता है। एवा तो अपने सवालों का जवाब पता करने के लिए एरिया 6 की तरफ जाने लगी थी, लेकिन जैसे ही वो एरिया 6 में कदम रखती, बहुत सारे सोल्जर्स ने उसे पकड़ लिया था। एवा को लास्ट वार्निंग दी जाती है कि वो एरिया 6 के अंदर नहीं जा सकती। अब विंसेंट एवा को फिर से अपने पास बुलाता है जिससे कि वो उसका बॉडी स्कैन कर सके। विंसेंट ने एवा के सामने एक बहुत ही गहरा राज ओपन किया। दरअसल वो इतने दिनों से एवा के बॉडी के बारे में जो भी रिसर्च इकट्ठा कर रहा था, वो इसीलिए क्योंकि उनकी टीम एवा की सोच की मदद से उसी के जैसी एक एआई रोबोट तैयार कर रहे थे, जिसकी शक्ल से लेकर सोचने की क्षमता एवा जैसी होगी। एवा तो शुरुआत में इस बात से एकदम शॉक रह जाती है। वो तो ये सब करना बिल्कुल भी नहीं चाहती थी। विंसेंट तो एवा की सारी बातें इग्नोर करके उसे आखिरी वार्निंग देता है कि तुम एरिया 6 में वापस मत जाना, क्योंकि इससे तुम्हारी जान को खतरा हो सकता है। हालांकि एवा एरिया 6 के बारे में और भी जानकारी इकट्ठा करना चाहती थी, लेकिन विंसेंट अब एकदम गुस्से में रिप्लाई दे रहा था कि तुम्हारा काम यहाँ पर सिर्फ रिसर्च करना है, ना कि इन सवालों का जवाब ढूंढना। एवा तो विंसेंट के इस बिहेवियर से बहुत नाराज हो गई थी। अब थॉमसन एवा और विंसेंट को बुलाता है जहाँ पर उन्होंने अपने एआई रोबोट का दिमाग क्रिएट कर लिया था। ये अब तक उनके ऑर्गेनाइजेशन द्वारा बनाई गई सबसे एडवांस टेक्नोलॉजी होती है, जिसके अंदर इंसानों से भी अच्छी तरीके से सोचने की क्षमता मौजूद थी। वो एआई तो उन सभी से बात करते हुए ये कह रही थी कि एवा अभी भी विंसेंट से नाराज है, यानी कि वो एआई लोगों के हाव भाव की मदद से उनके दिमाग की बातें पढ़ सकती थी। जिसके बाद विंसेंट एवा से माफी मांगता है उसके इस बिहेवियर की वजह से। अब यहाँ थॉमसन ने उस एआई रोबोट के दिमाग से पूछा कि हम चाइना को कैसे हरा सकते हैं। वो एआई तो एकदम सटीक जवाब देती है चाइना को बुरी तरीके से हराने का, जिसका साफ साफ मतलब होता है कि थॉमसन के पास एक खतरनाक हथियार लग चुका था। अब यहाँ सिक्योरिटी कैमरास चेक करने पर थॉमसन की टीम को पता चलता है कि एवा लेबोरेटरी के कुछ कंप्यूटर्स में से डेटा को कॉपी कर रही थी। ये सारे डेटा सेट्स एरिया 6 के होते हैं, जिसके बारे में एवा जानना चाहती थी। थॉमसन को ये बात पता चलने पर वो बहुत ही ज्यादा गुस्सा होता है। थॉमसन अपनी पूरी कोशिश करने लगा था एवा को मजा चखाने के लिए। अब बहुत ज्यादा रात होने के कारण विंसेंट और एवा कार की मदद से अपने घर पर जाने लगे थे। रास्ते में विंसेंट एवा से सच सच कहता है कि मुझे यहाँ पर काम करना बिल्कुल भी पसंद नहीं। एवा कह रही थी कि फिर तुम इतने साल से यहाँ पर क्या कर रहे हो। विंसेंट बताता है मेरी बेटी को एक बहुत ही खतरनाक बीमारी है जो कि न्यूरोलॉजिकल सिस्टम लेवल पर है। मेरी बेटी ना ही कुछ बोल सकती है और ना ही कुछ अच्छे से सोच सकती है। इसीलिए मैं इतने सालों से ऑर्गेनाइजेशन में रुककर अपनी बेटी के लिए एआई इम्प्लांट माइंड बनाना चाहता था, जो उसके न्यूरोलॉजिकल बीमारी को ठीक करके उसे बोलने और सोचने की क्षमता देगा। एवा कहती है कि जो भी डेटा तुमने मेरे माइंड से स्कैन किए हैं, शायद तुम उस डेटा को अपनी बेटी के माइंड से कनेक्ट करना चाहते हो। विंसेंट ने कहा कि मैंने ऐसा ही सोचा है। एवा भी विंसेंट की इस मदद के लिए रेडी हो गई थी, लेकिन विंसेंट ने बताया कि मैंने अभी तक अपनी बेटी का माइंड स्कैन नहीं किया है। अब रास्ते में उन्हें एक बूढ़ी औरत अपने कार के सामने दिखाई देती है। एवा जब कार से बाहर निकल के उसकी मदद करने गई थी, तब ये पता चला कि वो कोई बूढ़ी औरत नहीं बल्कि एक चाइनीज किलर है, जिसने देखते ही देखते एवा का मर्डर कर दिया था। तभी हम दूसरी तरफ देखते हैं कि थॉमसन ये सारी चीजें अपने मॉनिटर पर देख रहा है, यानी कि थॉमसन ने ही किलर को भेजकर एवा को मरवा दिया। वो चाइनीज किलर विंसेंट को कुछ नहीं करता और वहां से चला जाता है, जिससे विंसेंट का पूरा शक थॉमसन के ऊपर चला गया था कि उसने ही ये सारी चीजें की हैं।
हालांकि ऑर्गेनाइजेशन में वापस आने के बाद थॉमसन विंसेंट से कहता है कि शुक्र है कि हमारे आदमी वहां पर सही समय पर पहुंच गए थे और तुम्हारी जान बच गई। लेकिन विंसेंट को साफ साफ पता था कि ये सारी चीजें थॉमसन ने ही की हैं और वो उससे झूठ बोल रहा है। अब यहाँ एवा के मरने के बाद थॉमसन अपने प्रोजेक्ट को आगे बढ़ाता रहता है। विंसेंट ने एवा के दिमाग से जो भी सारी रिपोर्ट्स इकट्ठा किए थे वो उसे एक रोबोटिक बॉडी तैयार करके उसके अंदर इंसर्ट करने लग जाता है। देखते ही देखते उस एआई रोबोट का न्यूरोलॉजिकल सिस्टम भी तैयार हो जाता है, जिससे कि वो कुछ ही घंटों में एकदम रेडी हो जाएगी। और अब वो दिन आ चुका था जब वो एआई रोबोट पूरी तरीके से तैयार हो जाएगी। विंसेंट तो बहुत ही ज्यादा एक्साइटमेंट में उसकी बॉडी को बाहर निकालता है। चौंका देने वाली बात ये थी कि ये एआई रोबोट सेम टू सेम एवा जैसी दिख रही होती है। देखने पर कोई भी नहीं कह सकता था कि ये एक रोबोट है, लेकिन एवा की रोबोट का बिहेवियर बहुत ही ज्यादा नर्म दिल और नाजुक होता है। यहाँ थॉमसन नहीं चाहता था कि एवा इतनी ज्यादा नाजुक हो, लेकिन थॉमसन बिल्कुल भी नहीं चाहता था कि एवा का बिहेवियर इस तरीके से हो। वो तो एवा के रोबोट को थोड़ा सा गुस्सैल बनाना चाहता था। इसीलिए थॉमसन ने अपने टीममेट से बोलकर एवा के रोबोट को मकड़ियों से डराने की कोशिश की, क्योंकि रियल लाइफ में भी एवा को मकड़ियों से काफी ज्यादा डर लगता था। एवा की रोबोट भी मकड़ी से बहुत ज्यादा डर रही थी। अब थॉमसन ने तो एवा को और भी ज्यादा डराने के लिए उसके सामने एक जोकर रख दिया था। इस बार तो एवा की रोबोट बहुत ही ज्यादा डर जाती है और वो उस जोकर वाले आदमी को पकड़कर तुरंत ही मार देती है। वो आदमी तो अब पूरी तरीके से मर चुका था। थॉमसन इस बात से बहुत ही ज्यादा खुश हो गया था कि जो वो एवा की रोबोट से चाहता था उसने वो कर दिया है। लेकिन विंसेंट एवा की रोबोट के पास आकर ये बताता है कि आखिर तुमने ये क्या कर दिया, तुमने इस मासूम इंसान की जान ले ली। एवा तो कह रही थी कि ये एक रोबोट है जिससे मुझे बहुत ज्यादा डर लगता है। विंसेंट ने जब उस आदमी के मुंह पर से जोकर का मुखड़ा हटाया तब जाकर एवा को पता चला कि ये तो कोई इंसान है। एवा विंसेंट से कह रही थी कि तुम इसे वापस से ठीक कर दो, लेकिन विंसेंट बताता है कि अब ये मर चुका है जो कभी वापस नहीं आ सकता। एवा की रोबोट इस बात से बहुत ही ज्यादा दुखी हो गई थी, लेकिन विंसेंट ने उसे एक सलाह दी कि तुम आगे से किसी की भी जान मत लेना। एवा को अपने किए पर इतना पछतावा हो रहा था कि उसने अपने आप को कमरे में बंद कर लिया होता है। वहीं दूसरी तरफ विंसेंट जेम्स से मिलने चला गया था। जेम्स वही सोल्जर होता है जिसके आर्टिफिशियल हाथ लगाए गए थे, लेकिन अब जेम्स कुछ भी नहीं बोल सकता क्योंकि उसके अंदर इम्प्लांट कर दिया गया है। विंसेंट जेम्स से प्रॉमिस करता है कि चाहे कुछ भी हो जाए मैं तुम्हें यहाँ से बाहर निकाल कर ही रहूंगा। अब यहाँ पर एवा की रोबोट एकदम से एक जगह पर रुक गई थी, क्योंकि उसे अभी तक पछतावा था कि उसने एक इंसान का कत्ल कर दिया है। वो तो किसी से भी बात ही नहीं कर रही थी। तभी विंसेंट ने सूरी नाम की एक दूसरी एआई सोल्जर को एवा के पास भेज दिया था। सूरी के दिमाग में भी वो साइबरनेटिक इम्प्लांट्स लगाए गए थे। अब सूरी एवा का हाथ पकड़कर उससे कुछ कम्युनिकेट करने लग जाती है। भले ही सूरी एवा से बात नहीं कर सकती थी, लेकिन वो मन ही मन उससे कम्युनिकेट कर पा रही थी। देखकर ऐसा लग रहा था कि सूरी एवा को कुछ समझा रही है। कुछ देर बाद सूरी वहां से चली जाती है। अब बाकी सोल्जर्स ने विंसेंट को बताया कि एवा की रोबोट अपने कमरे में मौजूद नहीं है, वो शायद बेसमेंट में चली गई है। विंसेंट तुरंत ही बेसमेंट में जाकर चेक करता है, जहां पर एवा लिटरली डांस कर रही थी। एवा का इस तरीके का बिहेवियर देखकर तो विंसेंट एकदम शॉक रह गया था और अब तो एवा के चेहरे पर बहुत ही ज्यादा खुशी झलक रही थी। एवा ने जैसे ही विंसेंट को देखा तभी वो उसके गले लग जाती है, क्योंकि वो विंसेंट को एकदम कंफर्टेबल फील कराना चाहती थी।
एवा विंसेंट से कह रही थी कि उसने तुम्हारे वॉलेट में तुम्हारी बेटी की तस्वीर देखी जो शायद बहुत ही ज्यादा बीमार है। इसीलिए एवा की रोबोट विंसेंट को दुख ना हो इसीलिए उसके पास आ गई थी। विंसेंट तो साफ साफ कहता है कि तुम कोई इंसान नहीं हो, तुम्हारे अंदर कोई फीलिंग्स नहीं है जो तुम मुझे ठीक कर सको। तब जाकर एवा बताती है कि तुम सब इंसान एक दूसरे को फीलिंग्स के माध्यम से ही जानते हो, तुम सब एक दूसरे की फीलिंग्स और भावनाओं को समझकर ही रिप्लाई देते हो। उसी तरीके से मेरे अंदर भी यही सारी चीजें मौजूद हैं। अब अगले दिन थॉमसन एवा की रोबोट को उसी आदमी के सामने लाकर रख देता है जिसने की रियलिटी में एवा का मर्डर किया था। थॉमसन एवा की रोबोट को ये आदेश देता है कि तुम इसे मार कर एवा का बदला ले लो, लेकिन बहुत ज्यादा फोर्स करने के बाद भी एवा की रोबोट ये काम नहीं करती क्योंकि उसे विंसेंट ने किसी भी इंसान की जान लेने से मना किया था। थॉमसन तो एवा की रोबोट को इस हद तक डरा देता है कि अगर तुमने इस आदमी को नहीं मारा तब ये जाकर डायरेक्टली विंसेंट का मर्डर कर देगा। ये सुनने पर एवा की रोबोट बहुत ही ज्यादा गुस्सा हो जाती है। वो नहीं चाहती थी कि विंसेंट को कुछ भी हो, पर फिर भी वो उस आदमी पर हमला नहीं करती। एवा की रोबोट उस चाइनीज आदमी पर चिल्लाने लग जाती है कि अगर तुमने विंसेंट को मारा तब मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। थॉमसन तो एवा के इस इंटेलिजेंट लेवल को देखकर काफी खुश हो गया था क्योंकि एवा अब ठंडे दिमाग से काम ले रही थी। पर तभी थॉमसन उनके पास एक चाकू रखकर वहां से चला जाता है। उस चाइनीज आदमी ने चाकू उठाया और एवा के ऊपर हमला करने लगा। एवा अब अपने प्रोटेक्शन के लिए उस चाइनीज आदमी से बचते हुए उसके हाथ को पकड़कर तोड़ देती है, लेकिन एवा उसे जान से नहीं मारती। उसने थॉमसन को बताया कि अब मैंने इसका हाथ तोड़ दिया है जिससे कि वो विंसेंट को नहीं मार सकता। कुछ देर बाद जब विंसेंट एवा के रोबोट के कमरे में आता है तब वो एक बेंच के नीचे छुपी हुई थी। विंसेंट भी रोबोट के साथ जाकर वहीं पर बैठ गया था। एवा की रोबोट कहती है कि मुझे कुछ भी अच्छा नहीं लग रहा है। तब विंसेंट ने एवा को बाहर के कुछ फुटेजेस दिखाए जिसे कि एवा सच में पहली बार देख रही थी। एवा कहती है कि मैं कब असली सनसेट को देख पाऊंगी। अब यहाँ विंसेंट एवा की रोबोट से पूछता है कि आखिर रात को हुआ क्या। एवा बताती है कि थॉमसन के कहने पर मुझे एक चाइनीज आदमी पर हमला करना पड़ा जिसे कि मैंने जान से तो नहीं मारा लेकिन उसका हाथ तोड़ दिया। इस बात से वो रोबोट अपने आप से बहुत ही ज्यादा डिसअपॉइंटेड थी। ये सारी बातें पता चलने के बाद विंसेंट को आइडिया हो चुका था कि वो इस रोबोट को अपने इशारों पर नचाना चाहता है। इसीलिए विंसेंट सीधा थॉमसन के पास जाकर उसे कहने लगा था कि तुम्हें ऐसा बिल्कुल नहीं करना चाहिए क्योंकि ये एक एआई रोबोट है और सिस्टम में जरा सी भी छेड़छाड़ करने पर वो आउट ऑफ कंट्रोल हो सकती थी। लेकिन थॉमसन ने कहा कि तुम मुझे ऑर्डर मत दो, मैं तुम्हारा बॉस हूँ और मुझे पता है कि क्या करना है। अब यहाँ पर विंसेंट एवा की रोबोट के पास फिर आ जाता है। एवा की रोबोट ने विंसेंट से कहा कि तुमने मुझे इसीलिए बनाया था ना कि तुम अपनी बेटी के दिमाग में मेरे न्यूरोलॉजिकल सिस्टम को डाल सको। लेकिन विंसेंट जवाब देता है कि ये तब पॉसिबल था जब एवा सच में जिंदा होती। तुम कोई इंसान नहीं हो इसीलिए मैं तुम्हें यूज नहीं कर सकता। एवा की रोबोट कह रही थी कि इंसानों जैसी सारी प्रॉपर्टीज मेरे बॉडी में मौजूद है, मुझ में इंसानों जैसे ही सोचने की क्षमता है। लेकिन विंसेंट का दिल इस बात के लिए रेडी नहीं होता। अब विंसेंट को हॉस्पिटल से कॉल आता है कि उसकी बेटी की कंडीशन काफी खराब हो चुकी है, इसीलिए उसका जल्द से जल्द ऑपरेशन किया जाने वाला था। इस ऑपरेशन में विंसेंट की बेटी के बचने के चांसेस बहुत कम थे। फिर भी विंसेंट ने अपनी बेटी के इस ऑपरेशन के लिए मंजूरी दे दी थी। पर अफसोस विंसेंट की बेटी की बीमारी इतनी ज्यादा बढ़ चुकी थी कि उसकी मौत हो जाती है। विंसेंट की बेटी के मरने के बाद वो पूरी तरीके से अकेला हो चुका था। उसे भरोसा ही नहीं होता कि अपनी बेटी के लिए उसने इतने साल लगाए वो अब उसके जाने के बाद कुछ काम के नहीं है।
विंसेंट अपने लेबोरेटरी में होता है, जिसके बाद एवा की रोबोट आकर उससे ये कह रही थी कि तुम मेरे आंखों के अंदर सारी मेमोरीज को स्कैन करो। जब विंसेंट एवा के रोबोट की यादों में देख रहा था, तब वहाँ पर उसकी बहुत सारी फोटोज होती हैं। काफी डिटेल में देखने पर विंसेंट को ये अंदाजा हो चुका था कि ये सब एवा की कॉन्शियसनेस है, जो अब एवा के रोबोट के पास मौजूद है। यानी कि एक तरीके से एवा की रोबोट पूरी की पूरी इंसान बन चुकी है, क्योंकि हम इंसान कॉन्शियसनेस की वजह से ही असली इंसान कहलाते थे। एवा की रोबोट उसकी सारी कॉन्शियसनेस विंसेंट की बेटी के बॉडी में डालने के लिए रेडी हो जाती है। भले ही इससे एवा की रोबोट की सारी सोचने की क्षमता चली जाएगी। विंसेंट ने भी अपनी बेटी के मरने से पहले उसकी सारी कॉन्शियसनेस को स्टोर करके रख दिया था, और अब वो एवा के रोबोट की सारी सोच को एक्सट्रैक्ट करने लग जाता है। जब विंसेंट थॉमसन से अपनी बेटी की सारी कॉन्शियसनेस मांगने गया, तब यहाँ पर विंसेंट थॉमसन को वो देने से मना कर देता है, और अब थॉमसन के सोल्जर्स ने विंसेंट को बंदी बना लिया था। वहीं दूसरी तरफ अब वो एआई रोबोट के दिमाग से सारी यादें चले जाने के बाद वो रीबूट हो चुकी थी। अब थॉमस जो उसे कमांड दे रहा था, वो उसी तरीके से फॉलो कर रही होती है। उस एआई रोबोट को ट्रेनिंग देते समय थॉमसन ने उसे विंसेंट के ऊपर गोली चलाने के लिए कहा। वो एआई रोबोट तो डायरेक्टली थॉमसन के ऊपर गन चला देती है, लेकिन अच्छी बात ये थी कि उसके अंदर कोई बुलेट्स नहीं होती। यानी कि अब एवा की रोबोट के अंदर विंसेंट के लिए कोई फीलिंग्स ही नहीं है। थॉमसन को लग रहा था कि सब कुछ उसके प्लान के मुताबिक हो रहा है, पर तभी थॉमसन के पास उसके ही टीम में काम करने वाला एक वैज्ञानिक का कॉल आ रहा था, जो बताता है कि विंसेंट ने एवा के रोबोट के अंदर से कोई कॉन्शियसनेस बाहर नहीं निकाली। उसने तो सिर्फ एक छोटा सा जीपीएस ट्रैकिंग डिवाइस निकाला होता है। यानी कि एवा की रोबोट के अंदर अभी भी वो सारी कॉन्शियसनेस है। थॉमसन ने अपने सैनिकों को आदेश दे दिया था कि तुम एवा के रोबोट और विंसेंट को जहां भी देखो उन्हें गोली मार दो। थॉमसन जब सिक्योरिटी कैमरास पर देखता है, तब उसके सामने एवा की रोबोट खड़ी थी, जो उसकी तरफ बढ़ती रहती है। अब यहाँ एवा की एआई रोबोट ने वहाँ पर मौजूद सारे सोल्जर जिनके दिमाग में ब्रेन इम्प्लांट किया गया था, उनके साथ मिलकर नॉर्मल सोल्जर्स पर हमला करने लगी होती है। यानी कि वो सब अब एक टीम बन गए थे। एवा की रोबोट जल्द से जल्द विंसेंट को वहाँ से छुड़ाती है और उससे कह रही थी कि हम सब एक साथ हैं और यहाँ से बाहर निकल कर ही रहेंगे। दरअसल ये सारे साइबॉर्ग जिनके दिमाग के अंदर इम्प्लांट किया गया था, वो एक दूसरे से मेंटली बात कर पा रहे थे। पहली बार भी जब सूरी नाम की एक रोबोट एवा के एआई रोबोट से मिलने गई थी, तब वो दोनों यही कम्युनिकेट कर रहे थे कि हम सबको यहाँ से बाहर निकलना है, लेकिन इसके लिए हमें एक साथ मिलकर प्लान बनाना होगा। इसीलिए अब एवा ने भी उनके साथ मिलकर यहाँ से बाहर निकलने की कोशिश की। एवा की एआई रोबोट विंसेंट से कहती है कि मैं तुम्हारी बेटी की कॉन्शियसनेस लेकर आती हूँ, तब तक जाकर तुम क्वांटम कंप्यूटर को पूरा डिस्ट्रॉय कर दो, जिससे कि ये लोग मेरी तरह और भी एआई रोबोट्स आगे चलकर ना बना पाए। विंसेंट तो जल्द से जल्द क्वांटम कंप्यूटर के अंदर चला जाता है उसे डीएक्टिवेट करने के लिए, पर तभी उसके सामने गन लेकर एक दूसरा वैज्ञानिक आ गया था, जिसने विंसेंट को अपने गन पॉइंट पर ले लिया होता है। थोड़ी देर में ही वहाँ पर जेम्स आ गया था, जिसके आर्टिफिशियल हाथ लगाए गए थे। उसने तो विंसेंट की मदद की और उस वैज्ञानिक को जान से मार दिया। विंसेंट जल्द से जल्द क्वांटम कंप्यूटर को पूरा डिस्ट्रॉय करके वहाँ से निकल जाता है। वहीं अब थॉमसन अपने सिस्टम की मदद से सारे साइबॉर्ग्स के दिमाग को डीएक्टिवेट करने लगा था। थॉमसन ने तो कई सारे एआई सोल्जर्स को टर्मिनेट कर दिया था, पर अब एवा की एआई रोबोट जल्द से जल्द उसके सामने आ गई थी। थॉमसन गन निकालकर उस पर बहुत सारे फायर करता है, लेकिन किसी भी गोली का असर एआई रोबोट पर नहीं हो रहा था।
एवा की वो एआई रोबोट थॉमसन के पास जाकर उसे खत्म करना चाहती थी। थॉमसन उसके सामने गिड़गिड़ाता रहता है कि तुम मुझे छोड़ दो। तभी उस एआई रोबोट ने थॉमसन के दिमाग पर अपना अंगूठा रखा और तेजी से दबाने लगी, जिससे कि थॉमसन की पूरी बॉडी पैरालाइज हो जाती है। भले ही थॉमसन मरा नहीं था, लेकिन वो पूरी तरीके से जिंदा लाश बन चुका होता है। विंसेंट भी अब एआई रोबोट के पास आ गया था, जो कहता है कि मेरी बेटी की कॉन्शियसनेस कहाँ पर मौजूद है। एवा की रोबोट ने बताया कि अगर तुम चाहो तो मैं तुम्हारी बेटी की कॉन्शियसनेस अपने दिमाग में स्टोर करके रख सकती हूँ। कोई और ऑप्शन ना होने के कारण विंसेंट ये परमिशन दे देता है और अब वो दोनों जल्द से जल्द उस फैसिलिटी से बाहर निकलकर एक पहाड़ी वाले इलाके में आ जाते हैं। यहाँ पर एवा की रोबोट ने पहली बार सनसेट होते हुए देखा था, जो उसकी लाइफ के सबसे बेस्ट मोमेंट में से एक होता है। साथ ही साथ अब विंसेंट के पास उसकी बेटी की सारी कॉन्शियसनेस भी मौजूद थी, जिसे कि वो चाहे तो किसी भी रोबोट के दिमाग में इंसर्ट कर सकता है। और अब विंसेंट ने डिसाइड किया कि वो एवा और अपनी बेटी के साथ अपनी जिंदगी एक साथ गुजारेगा। इसी तरीके से ये कहानी यहीं पर खत्म हो जाती है। सो व्यूअर्स, आपको ये स्टोरी कैसी लगी कमेंट सेक्शन में बताना भूलना मत। और अगर आपको मेरा एक्सप्लेनेशन 1% भी अच्छा लगा होगा ना, तो वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।